हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को नमस्ते। और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और पहले मैं विधि को ढूंढ के लाऊंगी। विधि भाग गई है, सुबह सुबह भाग जाती है और स्कूल के लिए तैयार करना है। तो चलो मिलते हैं, पहले उन्हें ढूंढ के लाएं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो, ढूंढ के लाए इन्हें। सुबह से ही मोटी दादी के पास पहुँच जाती हैं घूमने, पानी में भीगने के लिए। स्कूल नहीं जाना? क्यों? एग्ज़ाम नहीं देना? मैथ का है आज, काउंटिंग सुना के आना। और क्या सुनाई? हाँ, हेलो बोल। हेलो दोस्तों, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाऊँ। अभी नहाने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद तैयार होने के बाद, ठीक है? तो ये विधि नहाया ही है, अब इन्हें जल्दी से तैयार करके स्कूल भेजना है। लेकिन ये तैयार होने का नाम कहाँ लेते हैं, इतना परेशान कर लेती है यूनिफॉर्म पहनने से लेके स्कूल जाने तक, ऐसे ही घुमाती है पीछे पीछे। और बताइए कमेंट में किस किस के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। मेरी तो दोनों ही कन्याएं ऐसी हैं, पीछे पीछे कपड़े लेके इनके भागो और ये बाथरूम में से निकली इनका दौड़ना शुरू हो जाता है पूरे घर का राउंड लगा के, तब कपड़े पहन पाती हैं। मम्मी थोड़ी देर स्कूल जा रही, तुझे जाना है। मेरा बल्ला है मेरा। इस लड़की को कोई तैयार कर देना, सही में इतना सुकून मिलता है। जहाँ 5 मिनट का काम होगा ना, वहाँ ये आधा घंटा लगाती है। उधर नहीं जाना मम्मा, पापा नहीं जाना उधर। मत जा स्कूल, फेल हो जाएगी फिर तू। पेपर में 0 बट्टा सन्नाटा आएगा। प्लीज मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जा रही हूँ स्कूल। अभी तो बंद है मेरा मेरा तेल मम्मा उधर नहीं जाना, पापा नहीं उधर जाना। तू भीग जाएगी, मैं पूरी भिगा दूँ तूने। इस लड़की को तैयार करके ना ऐसा लगता है कौन से कितना बड़ा काम किया है मैंने, जंग जीत ली। कूद के पकड़ के तैयार करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लो। विधि स्कूल जा चुके, बहुत मुश्किल से तैयार होती है। उसे तैयार करना ना बड़ी टेढ़ी खीर है, चारों तरफ भागती रहती है। कपड़े पहनेगी तो भागेगी, फिर लंच, फिर दूध पीने के लिए भागेगी, फिर सो घर। तो फैमिली अब हो गई। और अब नंदू रोना शुरू हो गई है कि मुझे भी स्कूल जाना है। उसको पापा लेके गए हैं बाइक पे, तो उसे भी जाने की। विधि कहाँ गई? नंदू छूट गई। नंदू को छोड़ गई, पापा ले गए और नंदू रह गई। नंदू भी स्कूल जाएगी? कहाँ बैग कहाँ है नंदू का? नंदू का बैग कहाँ है? नंदू का बैग पैर हटाओ। विधि गई? विधि गई? कहाँ गई नंदू? ये नंदू का पर्स है। नंदू भी स्कूल जाएगी ना, ऐसे पहन के जाएगी। नंदू का बैग लो, जाओ। पेंसिल कहाँ है?
नंदू की पेंसिल कहाँ है? लो। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है बैग लेके? बाय बाय बाय। जाए अकेले चली जाओगी स्कूल? स्कूल अकेले चली जाएगी? तो फाइनली अब हम लोग सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं क्योंकि दिवाली पास में आ रही है। तो सबसे पहले हम आज किचन को साफ़ कर रहे हैं और ये किचन का सारा सामान बाहर निकाल के रख रखा है। कर रही थी कि विधि स्कूल चली जाए, नंदू मम्मी पापा के पास नीचे चली जाए, उसके बाद मैं शुरू करूँ। तो ये देखो हमारे पतिदेव सबसे पहले गैस खोल के बैठ गए क्योंकि ये चल नहीं रही थी, इसमें थोड़ा जंग वंग पता नहीं कुछ हो गया था। तो उन्होंने पूरा ही खोल दिया, पूरे ही मैकेनिक बन के अलग अलग करके खोले, फिर उन्हें साफ़ किया और इन्हें लगाएंगे भी। तब तक मैं इस किचन को साफ़ करती हूँ। वैसे तो ये किचन हमारी यूज़ नहीं होती है क्योंकि खाना नीचे ही बनता है, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी पड़ती है ना। कुछ कुछ कभी ज़रूरत पड़ती है सुई की, कभी पिन, कभी कुछ, तो इन्हें मैं ला ला के दे रही थी और ये साफ़ करने में लगे पड़े हैं। और इधर हो रहा है ये पानी गरम गैस धुलने के लिए क्योंकि बहुत चिकनी हो रही है। पहले मैं इसे लेके गई किचन में, लेकिन किचन में धुल नहीं पा रही थी क्योंकि सिंक बहुत छोटी है। तो फिर मैं इसे वापस बाथरूम में ले आती हूँ। तो बाथरूम में आके फिर मैंने इसे साफ़ किया, खूब रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और इसके जो किनारे थे ना वो इतने शार्प थे कि मेरा हाथ कई जगह कट गया, लेकिन कोई नहीं, फिर जल्दी जल्दी से साफ़ किया। देखिए गाइस, तो फाइनली मेरी ये गैस साफ़ हो ही जाती है। अब थोड़ा सही से दिखने लगी अच्छी। गैस साफ़ करके फिर आ जाती हूँ मैं अपने किचन के बर्तन। बर्तन तो वैसे साफ़ थे, बस ये स्टैंड साफ़ करने थे। तो फिर एक एक करके सबसे पहले मैं दो दो स्टैंड करके लेके गई बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी इन पे भी गर्म पानी और सर्फ घोल के इन पे भी रगड़ना शुरू किया और जल्दी से फिर ये भी दो दो करके मैंने साफ़ कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टैंड है ना, हमारे किचन में 5 हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके 5 स्टैंड हमने साफ़ किए। फिर पानी से धुलने के बाद ये हो रहे हैं मेरी कपड़ों से सफाई इनकी, कि पानी न रह जाए, इसलिए मैंने फिर हैंकी से भी साफ़ करके इनका पानी पोंछ दिया। बस जल्दी से बर्तन वगैरह भी लगाना है। इधर मैं अपने हस्बैंड से भी बात करते जा रही हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं कि ये साफ़ नहीं हुआ, अभी ये साफ़ नहीं हुआ। फाइनली बाहर का तो साफ़ हो गया, फिर किचन में अंदर लग जाते हैं झाड़ू किया। फिर जहाँ स्टैंड थे वो नीचे साफ़ नहीं हो पाता था, इसलिए फिर मैंने पहले झाड़ू लगाई, फिर पोंछा लगाया। पोंछा भी 2-3 बार में साफ़ हो पाया था क्योंकि जब से ये किचन बनी थी तब से सफाई हुई नहीं थी ऐसे, क्योंकि पेंट वगैरह सब ऐसे ही लगा हुआ था। तो आज हमें पूरा दिन लग जाता है इसे 2:30-3 बजे तक इसमें लगे रहते हैं सारा सामान निकाल के।
ये लगा रहे हैं स्टैंड। किचन साफ़ हो गई है, सारे स्टैंड मैंने दिए, फिर उन्होंने फिक्स किए कौन सा कहाँ लगना है। ये देख के पहले ऊपर नीचे का चेंज हो गया था, ये वाला ऊपर नीचे वाला है और इन्होंने ऊपर लगा दिया। ये स्टैंड लगाने के बाद चले जाते हैं विधि को लेने। उसके बाद फिर मैंने ये टाइल्स साफ़ की, जल्दी जल्दी टाइल्स साफ़ की, और जो साफ़ करना था वो ये सब खिड़की वगैरह भी मैंने थोड़ा पोंछ दिया, लेकिन ऊपर जो रह जाता है वो नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि इसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था पहले, फिर मैंने वो सारा साफ़ कर दिया इधर साइड की। तो गाइस कमेंट में ये भी बताना कि किस किस ने ऐसे घिस घिस के सफाई की है अपने घर की। मैंने पूरा घर ऐसे ही साफ़ किया है। और ये तब तक आ जाती है हमारी विधि। पूरा फैला दिया है देख मम्मी ने। स्कूल से आ गई विधि, आ गई। अरे राम, सब फैला दिया। अब तुम क्या कर रही हो? गैस जला रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना जलती गैस। ये सब फैला पड़ा है, देख ले। सफाई हो रही है अभी, दीपावली आ रही है ना, है ना, इसलिए मम्मा सफाई कर रही है अभी। नहीं तुम मत करो, हम कर लेंगे। नहीं मैं बड़ी हूँ ना। अरे नहीं तुम बड़ी नहीं हो, मैं बड़ी हूँ। मैं बड़ी हूँ। ले आओ। दीदी कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम मत करो कुछ भी, मम्मी कर देगी जल्दी से। अब किचन गंदा क्या कर रही है, इसमें मत घुसना। ये साफ कर दिया अंदर से, अभी साफ किया है ना। आ जाओ, ये भी लगा दिया साफ करके। सब साफ हो गया, बस इतना थोड़ा सा रह गया है, अब सब साफ हो गया, देख ले। अरे ये भी हो गया देवी, ये गंदा है। अब ये रख के आओ, कहाँ रखती है सूज अपने। ला जल्दी से, ड्रेस बंद हो जाएगी ना, तो कल ही तो जाना है हमने। हाँ तभी तो कह रही हूँ। थोड़ी देर के लिए किचन का काम बंद किया, विधि के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज भी नहीं करती है, मुश्किल से पकड़ के ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए जाते हैं इनको। फिर उसके बाद ये होमवर्क करने की कह रही थी, तो मैंने इसे कॉपी और एक रफ कॉपी और पेंसिल दे दी। और फिर विधि के कपड़े चेंज करने के बाद जाती हूँ मैं नंदू के कपड़े लेके उसे नहलाने के लिए, क्योंकि वो सुबह से नहाई नहीं है और बज रहे हैं 12। तो फिर वो उसका सोने का टाइम होने वाला है, तो इसलिए पहले मैं उसे नहला के आती हूँ। ये टॉवल वगैरह लेके जा रही हूँ नीचे। ये नीचे आ गई किचन में। देखो मेरी नंदू नहा ली। है ना, नाली नंदू नहा ली। जो मास्टर ने हमारी ये मैडम भी कपड़े पहनने में बहुत परेशान करती हैं। देखो चीख मार रही है मोबाइल पकड़ने के लिए। ये रही, देखो नंदू कैसे पड़ा है। ये देखो नंदू का। नंदू हेलो बोलना, कैसे बोलती है नंदू हेलो? हेलो। ये भी नहीं कपड़े पहन रही है, गुस्से में फ़ोन चाहिए इन्हें। और देखो बार बार दादी के पास छिपने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये नहीं कह रही कि हम कपड़े पहन लें। देखो कैसे लेट गई जाके। दोनों ही इतना परेशान करती हैं कपड़े पहनने में, बस पूछो मत। मुश्किल से कपड़े पहने जाएंगे इनके। देखो दादी के पास छुपने की कोशिश करी जा रही है। बाय हेलो। क्रीम लगाई नंदू, ले जी सांस में ले जाए। जी मैंने 2 बार जाको मोना खड़ी तो नहीं चोय जो नाली है नंदू बस ला आगे आगे जाता पीछे।
करवा के नहा के आऊं क्या? हेलो। कैसे जाऊं? स्कूटी सर्विस करवा के। नहाई ले, रोटी खा ले। बाबूजी कह रहे अरे हेलो तो ऐसे फोन लगा। स्कूटी की सर्विस, बैग, जूता, टाई कहाँ है? तेरे घर में उठाई। कपड़ा लेके आऊंगे। कब मम्मी? हैं? यहाँ से उधर। पजामी नहीं है? नहीं है? पजामी नहीं है नंदू की? नहीं है? दोबारा नहीं है? दोबारा बोल। नींद आए हुए लग गई आँख में। बाय। नंदू को नहलाने के बाद फिर से लग जाते हैं हम किचन में, क्योंकि तब तक सीढ़ी आ चुकी थी और इस पर चढ़ने के बाद देखो मेरी घिसाई शुरू हो जाती है। ऐसी सफाई तो मैंने कभी नहीं की। और फिर देखा कि ये सो ही नहीं रही थी मम्मी के पास, तो फिर हम इन्हें लेके आए दोबारा, इन्हें सुलाया। पहले नींद की वजह से रो रही थी और ऊधम भी करना था, इन्हें खेलना भी था। चलो ये मैडम सो गई, अब इन्हें लेटा देते हैं। इन्हें सुलाने के बाद हम देखते हैं कि विधि क्या कर रही हैं बाहर। अब नंदू सो गई है, अभी विधि रह गई है। बज रहे टाइम हो गया 12:30। अगर वो थोड़ी लेट और सोएगी तो फिर रात को नहीं सोती 1 बजे तक, इसलिए पहले उसे भी सुलाऊंगी, उसके बाद करूँगी ये किचन का जो रह गया है थोड़ा। फाइनली ये भी सो गई, ये भी कम नहीं है, सोने में 15-20 मिनट ले जाती है, लेकिन चलो सो गई। अब ये दोनों सो गई हैं यहाँ पे। इन्हें सुला के पंखा चला के लाइट ऑफ करके अब जाती हूँ बाहर। जल्दी से किचन का काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें लगे लगे। और मैंने बाहर आके देखा तो किचन का मोर्चा हमारे पति देव ने संभाला हुआ है। ये लगे हुए हैं बेचारे अकेले, चलो साथ में हम भी लग जाते हैं, फिर जल्दी तब भी हो जाएगा। हाँ, फिर हम दोनों ने किचन साफ की। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में बताना किस किस के घर पर ऐसे घिसाई कर करके सफाई की जा रही है इस बार। और वैसे जब तक ऐसे सफाई नहीं की जाए ना, तो लगता ही नहीं है कि दीपावली की सफाई हुई है। ऐसे ही झाड़ पोंछ कर दिया जाए तो सम अंदर से फील नहीं होता कि हाँ हमारा घर साफ़ है, दिवाली आई है, तो अच्छा लगता है ऐसे साफ़ करना। या ना हम बीच में आपस में लड़ भी लेते हैं किसी किसी बात पे, कभी कुछ वो कहते हैं कि इधर साफ़ नहीं किया, ये साफ़ नहीं किया, साफ़ भी करते जा रहे थे और हम लोग झगड़ा भी करते जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी बात पे ही हम शुरू हो जाते हैं लड़ना। लेकिन पतिदेव साथ लगे रहते हैं, लड़ते रहेंगे भिड़ते रहेंगे, पर हेल्प तो कराते रहते हैं लड़ लड़ के। पर ऐसे शांति से काम करते रहो तो मन भी तो नहीं लगता। लड़ते लड़ते टाइम भी पास हो गया, पता भी नहीं चला कि 2:30 कब बज गया। और जब तक बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी साफ़ कर ही दो। वैसे तो फाइनली पूरी साफ़ हो ही चुकी है किचन, बस ये साइड की सिंक के पास जो लास्ट गेट के पीछे की दीवार है वो रह गई है, क्योंकि उस पर सीढ़ी रख के साफ़ करना पड़ेगा। मैं पहुंची नहीं थी यहाँ पे, तो एक बार मैंने कर भी दी थी, लेकिन एक बार करने से ये साफ़ ही नहीं हो रहा था। पेंट फेविकोल जो भी लगा हुआ है इस पर, बार बार गर्म पानी करके उसमें सर्फ घोल के ये स्टील वाले स्क्रब से साफ़ किया है रगड़ के, तब तो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ। और ये कह रहे थे लाइट पे मत ज़्यादा रगड़ पट्टी करो, करंट ऐसा लगेगा ना 1 फुट दूर जाके गिरोगी। इसी बात पर हम झगड़ा करना शुरू हो। मैं भी इतना सामान नहीं था, ये 2-4 डब्बे थे, तो मैं साथ के साथ साफ़ करके रखती जा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। जितने भी डिब्बे थे कबर्ड के वो साफ़ करके मैंने साथ के साथ रख दिया था।
साथ ही साथ रखे रहो तो फैला से थोड़ा जो इधर उधर सामान बिखरा हुआ रहता है वो नहीं दिखता है। साथ के साथ करती गई थी मैं, इसलिए टाइम भी नहीं लगा। वो तो बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर लेट हो जाते हैं। और हमारे ये पति देव इस विंडो को साफ़ करने में पूरी मेहनत से लगे हुए थे। फिर ये भगोना और तो 1-2 कप बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ किए, क्योंकि पुराने रखे रखे इन पर धूल हो गई थी। इतने बड़े बड़े बर्तनों के अकॉर्डिंग हमारी सिंक भी थोड़ी छोटी सी लगने लगती है। तो फिर कबर्ड साफ़ करके ये रह गया था, थोड़ा सा नीचे गंदा हो गया था, वो साफ़ किया। सारा कूड़ा इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने पोंछा लगाया इसमें किचन में। ये पता नहीं क्या कह रहे थे, अब मुझे याद भी नहीं है। बस कि इधर रह गया, ये गेट की पीछे की दीवार और रह गई थी, बस ये और करनी थी। तो मैं ऐसे भी वो मना कर रहे थे कि अब मत करो, बस ये दिखती भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये रह गई ना तो फिर रह ही जाएगी, तो इसलिए फिर से वो वापस आ गए मेरे साथ, फिर लग गए। तुम देर में करोगी तो मैं करता हूँ जल्दी जल्दी से। मैंने ठीक है तो चलो करो। फिर वो पेन छूट ही नहीं रहा था, मैंने कहा लाओ मैं करती हूँ। मैंने भी ट्राई किया, मैं भी अपने पूरे जोश के साथ लग जाती हूँ फिर से। ये देखो, लेकिन वो पेंट इतना पक्का हो चुका था कि छूट ही नहीं रहा था। हम कहते हैं चलो बस इतना ही काफ़ी है, हो गया, अब मत करो ज़्यादा। तो फिर हम इतना ही करके जल्दी से साफ़ कर देते हैं। फाइनली फिनिश हो ही गया। फिर ये वो कहते हैं ये बर्तन हटाओ यहाँ से, पूरी स्लिप गंदी कर रखी है, क्योंकि जहाँ पानी होता है ना वो थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है वो पोर्शन। ये देखो वो खुद ही उठा उठा के फेंकने लगे बर्तनों को। तो फिर ये बर्तन उठा के मैंने अपने दुपट्टे से साफ़ कर दिया, क्योंकि 1-2 बर्तन था और धुले हुए थे, मुझे नहाना भी था, वैसे भी पूरी गंदी हो गई थी। तो फिर मैंने अपने दुपट्टे से साफ़ कर दिया। अब देखो हमारी साफ़ की हुई पसंद नहीं आ रही, तो फिर से ये लग गए इस किचन को साफ़ करने में। एक ही जगह पे मैंने 2-2 बार घिसा है, फिर इन्होंने 2-2 3-3 बार घिसा है, तब ये किचन साफ़ हो पाई है। लेकिन फाइनली हो गई। स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद फिर ये उठा लाते हैं गैस सिलेंडर। फिर ये यहाँ पे सिलेंडर फिक्स करते हैं और गैस को लगा देते हैं, क्योंकि पानी गर्म करना था नहाने के लिए। तो इन्होंने गैस को फिट किया, इसका पता नहीं क्या हो गया था। किचन साफ़ करने के बाद मैंने रख दिया गैस पे पानी गर्म होने के लिए। तब तक फिर मैंने ये कबर्ड वगैरह भी साफ़ किया, ये पूरा ही निकाल दिया था। फिर इसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये डांट रहे थे मुझे कि काम हुआ नहीं है किचन में, खाना बनता नहीं है, तुमने कबर्ड पहले ही तोड़ तोड़ के रख दिए हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं तोड़ा है, वो अपने आप ही निकल गया था पता नहीं कैसे। तो फिर वो उसे एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, कैसे भी एडजस्ट हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। फाइनली उसमें कागज़ वगैरह लगा के उसे एडजस्ट कर ही दिया कैसे भी। अब इसे फाइनली लास्ट में एक कूड़ा करकट रह गया, वो साफ़ करके, ये सिंक के नीचे भी गंदगी रह गई थी, तो अब मैंने पहले पानी डाला, पोंछा इसे धुलने के लिए पानी डाल के, और वाइपर से जल्दी से साफ़ कर दिया। किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें टाइम पता नहीं इतना क्यों लगा साफ़ करने में। पेंट, फेविकोल, चिकनाई भी थी थोड़ी, मेरी शादी के टाइम पे इसमें काम बनाया गया था, ये गंदा संदा पड़ा था। इतनी सफाई अकेली थी तो ऐसे सही से नहीं हो पाई, हो ही नहीं पाता। तो फाइन झाड़ू पोंछा करके इसको भी फाइन, मैं कह रही हूँ जी साफ़ करने से पहले मेरे बच्चे ना जगें। अब बस यही दुआ कर रही, साफ़ करके हट नहीं पाई, तब तक मुझे आवाज़ आ जाती है कि हमारी नंदू जग गई हैं। नंदू जग गई, उठना, हेलो, जग गई, मैं जग गई। ये हो। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरी ये किचन साफ़ हो गई, देखो कैसी लग रही है।
और सामान भी जो जो था थोड़ा बहुत वो मैंने साथ के साथ रखती गई थी। तो अब ज़्यादा साफ़ करने के बाद फिर रखती तो बहुत टाइम लगता, तब तक दोनों कन्याएँ हमारी जग गई हैं। ये एडजस्ट कर दिया कैसे भी करके। और ये 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने स्टैंड में रख ही दिए जल्दी जल्दी, और ये भी रख दिया इधर। तो फाइनली मेरी किचन साफ़ हो गई। तो मेरी ये साफ़ सफाई अभियान आज पूरा हो चुका है और पोंछा भी लग गया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद खाना बनाना भी, खाना नहीं खाया, भूख लगी है बहुत तेज़ी से। मिलते हैं नहाने के बाद, पूजा करनी है उसके बाद। हाँ, हो गए हम तैयार, अब जा रहे हैं खाना बनाने। नहीं, पहले पूजा करूँगी फिर खाना बनाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी। ये फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।